तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वो लोग सोनिया से बचने के लिए उस आदमी की कार में बैठ जाते हैं और तभी कूल उस कार को चला देता है और सीधा ठोक देता है सोनिया में। लेकिन सोनिया उस कार के ऊपर चढ़ जाती है तो कूल उस कार को एक पत्थर में मार देता है। साथ ही वहाँ पर एक बोट आकर सोनिया में लगती है और उसकी गर्दन वहीं पर कटकर फेंक जाती है। इस तरह से सोनिया भी मारी जाती है और डेविड कल्ट के सभी लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग कोल को ढूंढ रहे होते हैं। कोल और फेबी उस कार के नीचे छिप जाते हैं कि वो लोग उसे ना देख सकें। तभी कोल के पास एक सांप आ जाता है और उसके कपड़ों में घुसने लगता है। मेलनी सभी लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजती है कि वो लोग उन दोनों को जल्दी से ढूंढ सकें। जिसके बाद कूल उस सांप को पकड़ता है लेकिन कूल का हाथ उस कार से टकरा जाता है जिसकी वजह से आवाज आती है और उस कार के नीचे देखने के लिए टैगो और जिमी दोनों जाते हैं। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर सांप दिखाई देता है और वो लोग डरकर वहाँ से भाग आते हैं। जिसके बाद मौका पाकर कूल और फेबी वहाँ से भाग निकलते हैं। फेबी कूल से कहती है कि पास ही में एक कैबिन है जहाँ मैं अपने घर वालों के साथ बचपन में रहा करती थी और हम लोगों को वहीं पर जाना है। वो लोग जा ही रहे होते हैं तो रास्ते में उन लोगों को एक खरगोश मिलता है जिसको गोली द्वारा उड़ा दिया जाता है और उसे गोली मारी होती है एलिसन ने। एलिसन के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी लेकिन उसे ऑडिशन से निकाल दिया गया है। जिसके बाद उसके पास पहुंची बी और उसको यहाँ पर ले आई। कोल और फेबी वो दोनों एलिसन से अपनी जान बचाने के लिए उसकी काफी तारीफ करते हैं। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम काफी हॉट हो, तुम काफी खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इतना सुनकर एलिसन कुछ टाइम के लिए रुक जाती है लेकिन वो दोबारा से उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है और एक गोली रिफ्लेक्ट होकर उसी को लग जाती है। जिसके बाद मौका पाकर कूल और फेबी दोबारा से वहाँ से भाग निकलते हैं। पहाड़ी से दौड़ते हुए वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उन लोगों का पीछा करते हुए भी एलिसन उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है लेकिन एलिसन की गर्दन पत्थरों के बीच में फंस जाती है और इसका फायदा उठाते हैं कूल और फेबी और वो दोनों मिलकर उसकी टांगों को खींचने लगते हैं जिसकी वजह से उसकी गर्दन उखड़ जाती है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और अब यहाँ पर मैक्स भी आ जाता है। उसके हाथ में होती है एक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से वो उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। कूल और फेबी उससे काफी तगड़ी फाइट करते हैं और वो लोग मौका पाकर वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद फेबी को याद आता है कि उसका बैग वहीं पर डला हुआ है और वो लोग बैग को उठाकर वहाँ से भाग निकलते हैं और वो दोनों जा पहुँचते हैं एक बोट के पास। बोट का मालिक उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर आ जाता है मैक्स और वो उस बोट के मालिक को मार देता है। उन लोगों का पीछा करते करते वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। कूल और फेबी वो दोनों मिलकर भी बोट को स्टार्ट नहीं कर पाते तो मैक्स उनसे कहता है कि तुमने एक गाना तो सुना ही होगा, उसी गाने के अंदर उस बोट को स्टार्ट करने का कोड मौजूद है। फाइनली कूल और फेबी उस बोट को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं लेकिन उस बोट के पीछे बंधा होता है एक ट्यूब जिस पर मैक्स बैठ जाता है। फेबी उस रस्सी को निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाती। तभी कूल उस बोट को रोक देता है और फिर फेबी अपने बैग में से एक लाइटर और एक स्प्रे निकालती है जिसकी मदद से वो दोनों मैक्स का चेहरा जला देते हैं जिसकी वजह से मैक्स को पानी में कूदना पड़ता है लेकिन वो उस रस्सी में फंस जाता है जो नाव में बंधी हुई थी। और कूल बोट को जैसे ही स्टार्ट करता है तो मैक्स बोट के पंखे तक पहुंच जाता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। जॉन ये सब देखकर घबरा जाता है और वहाँ पर मेलनी, जिमी, डिएगो भी वहाँ पर आ जाते हैं। जॉन मेलनी से कहता है कि अब कूल को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जिमी और डिएगो भी कहते हैं कि अब हम भी इस चीज को करना नहीं चाहते और वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो उनका शरीर अपने आप ही फट जाता है। अब वो दोनों भी यहाँ पर मारे जाते हैं क्योंकि डेविड कल्ट में आने के बाद कोई भी दोबारा से वापस नहीं जा सकता। अब केवल जॉन और मेलनी ही बचे होते हैं और वो दोनों कूल को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं। मेलनी कहती है कि मैं कूल के फादर को फोन लगाऊंगी। वो उसके फादर को फोन लगाती है और कहती है कि हम लोग लेक पर हैं और हम लोगों ने थोड़ी ज्यादा पी ली है इसीलिए कूल यहाँ से भाग गया है और वो हम लोगों को मिल भी नहीं रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर आ जाओ और हम दोनों को यहाँ से लेके जाओ। अब मेलनी कूल की बोट का पीछा करने लगती है जॉन के साथ। फाइनली कूल और मेलनी पहुँच जाते हैं उस केविन हाउस में जहाँ फेबी उन लोगों को ले जाना चाहती थी। वो केविन हाउस काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था इसीलिए उन लोगों को डर भी लगता है लेकिन वो दोनों हिम्मत करके उस घर के अंदर पहुँच ही जाते हैं। लेकिन उस हाउस के बेसमेंट में एक और रूम होता है। फाइनली मेलनी भी जा पहुंची है उस केबिन के पास में। जॉन मेलनी से कहता है कि वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, वो लड़का काफी सारे लोगों को मार चुका है। तो मेलनी कहती है कि हमारे पास एक प्लान है, हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कोल के फादर नहीं आ जाते। कोल और फेबी आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं तो फेबी कोल से कहती है कि मैंने 2 दिन पहले अपना लॉकर खोला, उसमें मुझे बनी मिला, साथ ही उसके साथ एक लेटर भी मिला। उसमें लिखा था आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा, पता नहीं इसका मतलब क्या है। आज रात में कुछ तो बात है। उन लोगों के बीच में फिजिकल अटैचमेंट भी बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें एक म्यूजिक क्लिप भी दिखाई जाती है जिसके अंदर कूल और फेबी फ्री
खुशी होकर नाच रहे होते हैं और डेविड कल्ट के सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। इस म्यूजिक के एंड होते होते वर्जन कूल एक कूल हो जाता है और तभी वहाँ पर मिस्टर जॉनसन और जॉन भी आ जाते हैं जिनसे मेलनी मिलती है। मेलनी मिस्टर जॉनसन से कहती है क्या पता कूल को क्या हो गया है, वो मुझे एक डायन समझता है, इसीलिए आप ही अंदर जाना। अगर मैं दोबारा से अंदर गई तो वो मुझसे डर जाएगा और मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पर फीबी अपने बारे में कूल को बताती है। वो कूल से कहती है बचपन में मैंने अपनी गलती से अपने घर वालों को मार दिया था। और तभी वहाँ पर वो तीनों घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद वो कूल को आवाज लगाने लगते हैं। वो कहते हैं कूल अब ऊपर आ जाओ, तो फीबी कूल को रोकती है। वो कहती है कि ये मेलनी की चाल भी हो सकती है। तो कूल कहता है कि जो भी हो मैं अपने डैड की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो फीबी कूल से कहती है चलो ठीक है हम लोग ऊपर जाएंगे, लेकिन अपने साथ कुछ हथियार भी लेके जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों उस बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं कुछ हथियार को लेकर। तो जैसे ही जॉन कूल को देखता है तो वो एक तलवार को लेकर कूल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जॉन के ऊपर एक काफी खतरनाक चीज गिरती है जिसकी वजह से जॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी वहीं पर आ जाती है मेलनी। तो फीबी मेलनी के ऊपर एक तलवार से हमला करती है, लेकिन मेलनी उस तलवार को पकड़ लेती है। कूल फीबी के साथ में वहाँ से भाग जाता है और उन्हीं के पीछे मिस्टर जॉनसन भी चले जाते हैं। जॉन मेलनी को रोकने की कोशिश करता है तो मेलनी अपने डैड के दोनों हाथ काटकर उसे जान से मार देती है। रास्ते में भागते हुए कूल फीबी से कहता है कि मुझे अपने डैड की जान बचानी होगी, मुझे उससे बात करनी होगी, तुम यहाँ से चले जाओ। और कूल सीधा पहुँचता है मिस्टर जॉनसन के पास। वो उसे गले लगाते हैं और साथ ही उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा देते हैं ताकि उसे वो शांत कर अपने घर पर ले जा सकें। यहाँ पर फीबी भाग रही होती है, लेकिन वहाँ पर मेलनी भी आ जाती है और हमें उन दोनों के बीच में एक काफी बड़ी फाइट देखने के लिए भी मिलती है, जहाँ पर मेलनी फीबी को हरा देती है और उसे पकड़कर बांध देती है क्योंकि उसे जरूरत है कूल की और कूल फीबी के लिए जरूर आएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कूल की तरफ, जो अपने डैड की गाड़ी में बैठा होता है और बाहर से आने वाले हॉर्न की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। और वो अपने डैड से कहता है कि मैं फीबी को बचाने के लिए जा रहा हूँ और वो सीधा चला जाता है। वो पहुँच जाता है मेलनी के पास, जिसके बाद वो मेलनी से कहता है कि लो अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें मेरा खून निकालना है, तुम मेरा खून निकाल लो। और तभी वहाँ पर तालाब में से निकलती है बेबी सिटर वी। तो कूल कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इसके पीछे तुम हो। और अब डेविल की मदद से जितने सारे लोग मारे गए थे वो भी वापस आ जाते हैं और अब मेलनी कूल का खून निकाल लेती है और वो बूम बूम कूल का खून मिक्स करके उन सभी को दे देती है। जिसके बाद वो सभी उस खून को पीना शुरू कर देते हैं। एक एक करके वो सभी उस खून को पी लेते हैं और मेलनी भी उस खून को पी लेती है। जिसके बाद उन सभी को अजीब सा लगने लगता है क्योंकि वो खून सही नहीं है, क्योंकि कूल अब वर्जन नहीं रहा और धीरे धीरे करके वो सभी वहीं पर मरने लगते हैं। और ये सब प्लान बनाया था बी ने, क्योंकि बी अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहती थी। वो फीबी को भी बचाना चाहती थी क्योंकि फीबी की बचपन की बेबी सिटर बी ही थी और उस एक्सीडेंट में फीबी की जान को हॉस्पिटल में बी ने ही बचाया था डेविल के साथ में सौदा करके। और यहाँ पर डेविल कल्ट के सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर कूल के फादर भी आ जाते हैं। बी कहती है मैंने डेविल के साथ में सौदा किया था, इसीलिए अब मुझे भी जाना होगा। जिसके बाद बी भी उस खून को पी लेती है और यहाँ पर बी भी मारी जाती है। और ये सब देख लेते हैं मिस्टर जॉनसन और उन्हें कूल के ऊपर विश्वास हो जाता है कि कूल जो भी कह रहा था वो सही कह रहा था। और अब डेविल कल्ट के अंत के साथ साथ सुबह भी हो जाती है। जिसके बाद कूल पहुँचता है अपने स्कूल में और वो टीचर से मिलता है। वो कहता है कि अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, सब कुछ मेरे दिमाग का इल्यूजन था, अब वो सब कुछ ठीक हो चुका है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।